जुनूनियंस, कैसे हैं आप? मैं साक्षी केशरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी टीचर, आपकी गाइड। तो भाई आज हम करने वाले हैं शानदार, बेहतरीन, बढ़िया क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और फ्रॉम द टॉपिक दैट इज ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इससे आज हम लोग अपने सारे क्वेश्चंस करेंगे एंड इसका जो कॉन्सेप्ट है, अब आप सोचोगे मैम कॉन्सेप्ट मैम ने आपको सारा अच्छी तरीके से पढ़ाया, गो एंड चेक इट आउट, वो मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ाया। तो अभी है वक्त किसका? प्रैक्टिस करने का। और अभी है वक्त किसका कि हम कितना तैयार हैं। तैयारी नहीं है तो फटाफट आप पहले जाके वीडियोस देखें और फिर आए इस वाली वीडियो पे देखने के लिए कि भाई मेरे कितनी चीजें तैयार है। तो भाई कितने बच्चे मेरे साथ है, हाथ उठाएंगे और बोलेंगे मैम आई एम रेडी। भाई रेडी हो? तो आज जो भी क्वेश्चंस करेंगे हर क्वेश्चंस के आप अपने आप को स्टार्स देंगे, राइट? हम भी काउंटिंग करते हुए चलेंगे। सो 10 से 15 क्वेश्चंस आज बेसिकली हम करेंगे और हर क्वेश्चंस को आपको लास्ट में मुझे बताना है कमेंट करके कि मैम आई गॉट दीज मेनी मार्क्स या दीज मेनी स्टार्स फॉर माय क्वेश्चंस या जितने भी मैंने आज किए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू क्वेश्चंस पे आज हम करेंगे डिस्कशन। किस पे? एमसीक्यू क्वेश्चंस पे। तो भाई पहला क्वेश्चन हमारे प्यारे से बच्चों के लिए क्या है? पहला क्वेश्चन बोलता है द साइड ऑफ द ट्रायंगल्स हैव लेंथ 6, 10, 6.5 एंड a where a is a whole number, फाइंड दी मिनिमम वैल्यू दैट ए कैन टेक। तो भाई इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का। ट्रायंगल इनइक्वालिटी मैम ने क्या बताया था कि सम ऑफ द टू साइड इज व्हाट ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द थर्ड साइड, राइट? तो अगर मान लीजिए कोई आपके पास कैसा है बेटा, एक ट्रायंगल है, कैसा भी कोई एक रैंडम ट्रायंगल है ना, कोई भी एक रैंडम ट्रायंगल है ना। इस रैंडम ट्रायंगल में आपसे क्या दिया हुआ? कोई मान लेते हैं ये साइड 10 है, ये 6.5 है और ये क्या है? a है। तो हमको पता है कि यहाँ पर इन दोनों की लेंथ इससे बड़ी होनी चाहिए। तो बाई हम क्या लिखेंगे? बाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या लगाएंगे बेटा? ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे, है ना, इक्वालिटी लगाएंगे, है ना, इक्वालिटी लगाएंगे। तो अब इसको करने का दो तरीका, ये भी कह सकते हैं कि यहां पर कैन वी से दैट a प्लस 6.5 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ व्हाट? 10 होगा कि नहीं होगा? अब 6.5 को उधर ले जाओ तो a विल बी व्हाट? ग्रेटर देन व्हाट? अब यहां पर क्या है बेटा? आपका प्लस है, तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में चेंज हो जाएगा। तो a इज ग्रेटर देन दैट ऑफ व्हाट? 3.5। और a कैसा है? देखो यहां पर a एक होल नंबर दिया हुआ है, तो 3.5 से बड़ा होल नंबर कौन सा होता है? तो होल नंबर a विल बी व्हाट? दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 4, क्योंकि हमको क्या बात करना है? एज a इज होल नंबर। a क्या है बेटा? आपका होल नंबर है। तो होल नंबर की वजह से a की वैल्यू क्या होगी? 3.45 से बड़े होने के लिए उसको 4 से बड़ा होना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आपका करेक्ट होगा। अगर आपका ये आंसर सही आया तो आपको मिल गया पहला स्टार, आपका ये रहा, राइट? पहला स्टार मिल गया। चलो अब इसके बाद दूसरा स्टार पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट मुझे बताओ, चैट में बताओ। अब तो तुम्हारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन है, आंसर्स फटाफट चैट में आने चाहिए। क्या लिखा हुआ है? द ट्रायंगल DEF in the figure is a right angle triangle at E. Then what type of the angles D and F can be what? तो D और F कैसे होंगे? Then DF are equal angle। कोई जरूरी है कि हर समय दोनों एंगल्स इक्वल हो? अगर मान लो एक एंगल हमको पता है तो दो एंगल कोई जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, है ना। अब दूसरा बोलता है ये नॉट नेसेसरली। फिर बोलता है दे फॉर्म अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट तो ये कहीं नहीं है, एडजेसेंट मतलब बगल बगल, तो एडजेसेंट तो ये कहीं भी नहीं है। फिर क्या बोलता है? दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड दे आर सप्लीमेंट्री। बेटा सप्लीमेंट्री तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक ट्रायंगल में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री मैक्सिमम होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे बेटा? कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर होंगे। क्यों होंगे? अगर ये एंगल को हम 30 लेंगे तो ये एंगल क्या होगा? आपका 60 डिग्री ही तो होगा कि नहीं होगा। अगर ये एंगल आपका 20 है तो ये एंगल आपका कितना होगा? 70 होगा। सो दे आर व्हाट? कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। अब इसके लिए आपको कितना मिल गया? 2 स्टार्स आपके हाथ में आ गए। 2 स्टार्स दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा दूर बैठा के लगाती हूँ। 2 स्टार्स हो गए। चलो भाई 2 स्टार्स हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अच्छा है,
शानदार क्वेश्चन है। अब इसके लिए आपको चाहिए बहुत सारा प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड आपको चाहिए सारी प्रॉपर्टीज पता हो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता हो, आपको ट्रायंगल सम एंगल्स पता हो और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता हो। तो इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी एस आर व्हाट इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, दैट इज ट्रायंगल PQS is what, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है ना, ट्रायंगल एज PQ इज इक्वल्स टू PS के बराबर है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए तो उनके बेस एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। हमको ये x वाला एंगल फाइंड करना, क्या फाइंड करना, x वाला एंगल फाइंड करना। तो मान लेते हैं इस एंगल का नाम A दे देते हैं और इस एंगल का नाम क्या होगा, A होगा, है ना। दो एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब एक बात बताइए, कैन वी से दिस एंगल एंड दिस एंगल आर व्हाट इन लीनियर पेयर। अब ये ए कैसे फाइंड करें, ए को फाइंड करने के लिए ये दोनों एंगल कैसे हैं, लीनियर पेयर में है। अब ये दोनों लीनियर पेयर में हमने ए फाइंड कर लिया। अब थोड़ा और होशियारी लगाओ कि बेटा ये एंगल और ये एंगल का सम इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। क्यों, रीजन बीन एक्सटीरियर एंगल। रीजन क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल। तो पहले मैं यहाँ पर सारी चीजें फिगर में लिख देती हूँ। ये दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर में, ये दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर में है, राइट। और ये वाला जो एंगल आपका आएगा वो कहां से आएगा, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल किसके लिए बेटा, एक्सटीरियर एंगल फॉर 25 डिग्रीज एंड x डिग्रीज का होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये दोनों इंटीरियर एंगल है और इसका ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। दैट इज टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू व्हाट, टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू व्हाट, उसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो भाई अब हम यहाँ पर हमको पता है कि 110 प्लस a इज इक्वल टू व्हाट बेटा, 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर लिखेंगे। तो a की वैल्यू किसके बराबर होगी, a will be what, 180 minus of 110 which is equals to a is equals to what बेटा, 70 डिग्री आ गया। तो अगर a 70 डिग्री आ गया तो ये भी कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। अब दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PSR की बात करते हैं। तो अगर बेटा इस ट्रायंगल PSR की बात करेंगे तो कैन वी से दैट दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल और नॉट। बेटा 25 और x क्या है, आपकी ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो कैन वी से that is 25 degrees plus x degrees is equals to what, that is a or not, या a मैं लिख दूं या फिर ये भी 70 डिग्रीज लिख दूं, राइट। रीजन क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे बेटा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो भाई अब फटाक से लो आंसर निकाल दो, लो हो गया। तो a x डिग्रीज कितना हो जाएगा बेटा, 70 माइनस ऑफ 25, इसमें से 25 माइनस करेंगे तो x डिग्रीज कितना हो जाएगा, आपका 45 डिग्रीज हो जाएगा। लो आपका आंसर आ गया। तो कितने लोगों का ऑप्शन नंबर बी आया। तो अभी आप अपने आप को क्या देंगे, बेड़ा 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 बेड़ू बच्चे कितना देंगे, 1 2 3, 3 स्टार अभी आपका बन गया। ये अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन, राइट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया हुआ है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द एंगल अदर देन द राइट एंगल्स आर व्हाट। भाई दोनों एंगल्स कैसे होंगे, भाई ये तो बहुत जेनरिक सा क्वेश्चन है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है। तो मान लीजिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल था और इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, बेटा ये 90 है तो ऑब्वियसली बचे हुए दो एंगल्स कैसे हो सकते, ऑब्ट्यूज तो कतई नहीं हो सकते, राइट एंगल तो हो ही नहीं सकते, तो ऑब्ट्यूज तो नहीं, राइट एंगल नहीं, स्ट्रेट मतलब 180 नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। तो इसके लिए भिड़ू बच्चे कितना देगा, 1 2 3 4 स्टार अभी तक का हो गया है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, क्या दिया हुआ है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल वन एंगल इज 70। अब वन एंगल मतलब ये बेस एंगल के बारे में बात नहीं किया, एंड द अदर टू एंगल्स आर व्हाट, 55 55 70 40 एंड एनी मेजर्स। अब सिंपल सी बात, अब एक बात बताइए, अगर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये एंगल अगर आपका 70 डिग्री है तो ऑब्वियसली बेटा ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहली बात 70 40, अच्छा 70 40 और ये भी होगा, राइट, 70 70 40, अच्छा 70 70 40 हो सकता है कि नहीं हो सकता, चलो एक एंगल बोला हुआ है, राइट, तो एक एंगल बोला है, तो चलो पहले ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं, है ना। तो भाई ये एंगल और ये एंगल मान लेते हैं इक्वल है ना, मान लेते हैं ये एंगल और ये एंगल क्या है, एनी मेजर तो नहीं लेंगे क्योंकि दोनों एंगल्स को इक्वल होना पड़ेगा,
है ना। तो अगर ये बेटा, अब देखो अगर दोनों एंगल, सीधा सिंपल सोचो ना, ये 55 और ये भी 55, तो 55 प्लस 55 कितना हो गया 110 और ये 70, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, है ना। इसको इजी करते हैं, वाई टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, राइट। और दूसरा क्या दिया हुआ है, बोला हुआ है कि एक एंगल 70 तो दूसरा एंगल 70 40 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बना लो भाई। अगर ये 70 है और ये 40 है तो भाई ध्यान से देखो, 70 70 140 और ये कितना हो गया बेटा, दिस इज 140 प्लस 40 कितना हो गया, दैट इज व्हाट 180 डिग्री हो गया। तो ये भी क्या होगा, ये भी मेजर्स हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि दो ट्रायंगल्स में अगर आइसोसेलेस है तो दो एंगल्स इक्वल होने थे। अगर इक्वल होने थे, देखो एक पॉसिबिलिटीज ये थी और एक पॉसिबिलिटी ये थी, अगर ये 70 है तो ये 55 है और ये 55 है, तो ये आइसोसेलेस अभी भी है और दो एंगल्स इक्वल है और 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये भी आइसोसेलेस है क्योंकि ये दो एंगल्स इक्वल हैं। तो इसमें क्या होगा, 1 और 2 क्या होगा, राइट होगा। तो अभी अपन लोगों को कितना स्टार मिला, 1 2 3 4 5 स्टार मिल गया, कितना 5 स्टार अभी हम लोग के पास है ना। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या बोला हुआ है, इन ट्रायंगल वन एंगल इज 90 डिग्री। अगर वन एंगल 90 है तो कैसा होगा ट्रायंगल, चलो बताओ। वन एंगल अगर आपका 90 डिग्री है तो क्या हो गया ये ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, है ना मैम, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब देखो दी अदर टू एंगल्स आर ऑफ 45 डिग्री ईच। तो बेटा एक बात बताओ कि अगर आपका कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल और कुछ जानकारी नहीं है तो कोई जरूरी है कि, कोई जरूरी है कि ये 45 और ये 45 हो, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हटा दिया। अगर ये बोलता आइसोसेलेस तो हम वहां 45 लगा देते, राइट। इन रिमेनिंग टू एंगल्स वन एंगल इज 90 एंड अदर इज 45। अच्छा भाई, अगर हम इसको 90 और इसको हम 45 बना दे तो क्या ये ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल ही मर जाएगा, मर जाएगा, ट्रायंगल डेड, ट्रायंगल डेड, ट्रायंगल मर जाएगा, ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। तो पहली बार ट्रायंगल डेड हो गया, है ना, डेड, डेड हो गया। अब देखो रिमेनिंग टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अभी हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया कि नहीं किया, दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे बेटा, कॉम्प्लीमेंट ही तो होंगे कि नहीं होंगे, यस और नो, दे विल बी व्हाट, कॉम्प्लीमेंटिंग टू ईच अदर। अगर ये 30 होगा तो इसको क्या होना पड़ेगा, 60 होना पड़ेगा। अगर ये 20 है तो इसे क्या होना पड़ेगा, 70 होना पड़ेगा। सो दे आर व्हाट, जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो इसमें से कौन सा वाला सही है, ओनली थर्ड वाला सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो अभी आप तक के कितने स्टार हो गए, कितने स्टार हो गए बेड़ो बच्चों लोगों का, 1 2 3 4 5 6 स्टार्स। लास्ट वाले में 5 थे, इसमें 6 स्टार्स हो गए, है ना, 6 स्टार्स हो गए। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोलता है, क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर 3 4 5 सेंटीमीटर, द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट एंड आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस तो भैया नहीं है, पूछो क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस में दो साइड का लेंथ कैसा होना होता है, इक्वल होना होता है। तो ये तो नहीं, गया कैंसिल फैंसिल। अब ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट। अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अपन लोगों को एक चीज पता है, क्या पता है, क्या पता है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या पता है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड हो गया तो वो राइट एंगल होगा, अदरवाइज एक्यूट और ऑब्ट्यूज। और एक्यूट और ऑब्ट्यूज का जो एक्चुअल रिलेशन है वो हमको पढ़ाया ही नहीं जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो हमें नहीं पढ़ाया जाता है। तो एक्यूट ऑब्ट्यूज को अभी छोटे बच्चों के लेवल पे आप सोचो कि नहीं है ना। तो राइट एंगल हो सकता है, पर राइट एंगल को पहले हम निकालते हैं। राइट एंगल के लिए हमको याद है मैम ने या टीचर्स ने क्या बताया बेटा, अगर पाइथागोरस थ्योरम हमें लगाना है, सो लेट्स ट्राई पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोलते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, राइट। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि कोई भी जो सबसे बड़ा साइड है ट्रायंगल का, जो सबसे बड़ा साइड है ट्रायंगल का, उसका स्क्वायर और बाकी दो छोटे छोटे साइड का सम का स्क्वायर अगर ये इक्वल है तो क्या ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट। तो इसको चेक करते हैं, चेक करो, है ना, इसको चेक करते हैं। तो चेक करने में क्या बेटा, इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना होगा 25, ये कितना होगा, इसको भी इक्वल टू का साइन नहीं लगाते, 3 स्क्वायर कितना होता है 9 और ये कितना होता है 16। तो क्या 25 इज इक्वल्स टू 25 के बराबर है कि नहीं है, हाँ ये बराबर है। सो ट्रायंगल इज व्हाट, राइट एंगल। ट्रायंगल कैसा हो गया, ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। क्या हो गया बच्चे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसने पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर दिया, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमें ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड ढूंढना, उसका स्क्वायर कर दो, इज इक्वल्स टू बड़े छोटे छोटे लोग होते उनका क्या करो, स्क्वायर करो और सम कर दो। अगर वो इक्वल हो गए तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो हमारे प्यारे से प्यारे प्यारे जुनूनियंस के कितने स्टार हो गए, 1 2 3 4
5 6 एंड 7 स्टार्स हो गए। कितने हो गए? 7 स्टार। 7 स्टार तक पहुंचे ना, मेरे साथ हो कि भाग गए भाग गए भाग गए, भागना नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर, ये तो वैसा ही क्वेश्चन है ना, अभी हम लोग ने जैसा किया था, पर अब हमें याद रखना पड़ेगा। क्या बोला है कि पीबी और पीडी क्या है? इक्वल है। अगर पीबी और पीडी इक्वल है, अरे अगर पीडी और पीबी इक्वल है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? पहली बात तो हमारे लिए पीडी और पीबी इक्वल है, देन कौन सा ट्रायंगल बेटा आइसोसेलिस हो जाएगा? ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलिस होगा कि नहीं होगा? होगा ना। देन ट्रायंगल PBD is isosceles triangle is what बेटा? isosceles triangle हो गया। आइसोसेलिस ट्रायंगल हो गया तो कैन वी से कि ये एंगल ए और ये वाला एंगल भी क्या होगा भैया? ए होगा, है ना। अब एकदम सेम वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अब क्या बेटा मैं ए को कैसे फाइंड करूंगी? कैन वी से ए विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 120 और ए कैसे हैं? लीनियर पेयर लीनियर पेयर लीनियर पेयर लीनियर पेयर, दोनों स्ट्रेट लाइन पे बैठे हैं कि नहीं बैठे? तो कैन वी से दैट 120 डिग्री प्लस ए इज इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे बेटा? इसके अंदर लीनियर पेयर, क्या लिखेंगे बेटा? लीनियर पेयर लिखेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 180 माइनस ऑफ 120 डिग्री विच इज ए इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? 60 डिग्री हो गया। ए हमारा क्या हो गया बेटा? 60 डिग्री। अब वापस से वही जानकारी याद करो। क्या लिखेंगे बच्चे? वही जानकारी, है ना। याद करो, ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल्स टू ये एंगल। रीजन? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या लगाएंगे? इन ट्रायंगल PDC, तो कैन वी से 35 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट? 60 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे बेटा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो a की वैल्यू की x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 60 डिग्रीज माइनस ऑफ 35 डिग्रीज विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 25 डिग्रीज। आपका क्या हो जाएगा? x का आंसर आ जाएगा। तो क्या आप बच्चा लोगों का C आंसर आया कि नहीं आया? आया। तो अभी अपन को बच्चा लोग कितना देगा इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टार्स अपने आप को दे देगा अभी तक, है ना। 8 स्टार्स तो तुम्हारा फुल्ली फाइनल हो चुका है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ट्रायंगल PQR, अब PQR जब कोई ट्रायंगल होता है तो हमको ये चीज बताया गया है कि सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द थर्ड साइड। तो भाई अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है? कोई भी ट्रायंगल ऐसे मान लेते हैं, है ना। और ये ट्रायंगल कैसा है? PQR। कैसा है? PQR। दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। तो हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि PQ माइनस ऑफ QR। अच्छा मान लो इसको हम इधर लेके आ जाए, ठीक, तो ये कितना होता? PQ इज व्हाट? ये क्या होता? PR प्लस ऑफ QR। तो इसको कैसे पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे कि ये वैल्यू इज लेस देन दैट ऑफ दिस। तो ये तो फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया? रॉन्ग। ये वाला माइनस वाला भी रॉन्ग, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला हुआ है कि PQ क्या लेंथ बोला हुआ है? दिस इज PQ, है ना। एंड दिस इज व्हाट? QR। ग्रेटर लेस देन, क्या वर्ड लिखा है यहाँ पर? लेस देन लिखा हुआ है। लेस देन, देखो यहाँ लेस देन का सिंबल है, तो ये भी हमारा ऑप्शन हाथ से गया। चलो भाई नेक्स्ट जाते हैं। PQ, फिर बोला है PR इज लेस देन। देखो भाई सब में लेस देन लग गया। अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई, कुछ तो इसमें ऑप्शन में गलती हो गया है। चलो भाई कोई नहीं, हम बना देते क्वेश्चन, कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है लोगों से गलती, इसको हम सही कर देते हैं भाई। हो गई गलती तो हो गई गलती, है ना, तो हम सही कर, इसको ऐसा करते हैं हम ग्रेटर बना, इसको लेस बना देते हैं। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा भाई? टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है भाई, बहुत काम होता है लोगों के पास, तो कोई नहीं। तो ये क्या होगा? PQ प्लस QR, मतलब क्या? PQ प्लस QR विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ व्हाट? PR होगा। और यहाँ पर देखो लेस देन का सिंबल है, तो इसलिए ये वाला क्रॉस कर देते हैं। तो अपन लोगों को कितने स्टार पे आ गए अपन लोग? मैम लोग 1 2 3 4 5 6 5 तक हो गया। 5 6 7 8 एंड 9 स्टार, कितने? 9 स्टार पे हम लोग पहुंच गए।
चलो भाई 10 स्टार पे पहुंचते हैं। सेम वही क्वेश्चन, पर इस क्वेश्चन को अभी हम लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि भाई अगर कहीं गलती हो गई हमारे क्या कहते हैं टाइपिस्ट से, तो हम उसको सही कर लेंगे, हम उनकी गलती तो नहीं कहेंगे, है ना। गलती तो आप भी करते हैं, गलती सब करते हैं, तो टीचर्स आपको क्या करती, कोई बात नहीं बेटा अगली बार मत करना, है ना। क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी यहां भी सेटिस्फाई करना है। देखो इसमें लेस देन का सिंबल, लेस देन का सिंगल, लेस देन का सिंबल, खत्म। लेस देन का सिंबल हो गया, कैंसिल 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 पेंसिल। और यहां क्या बोला, सम ऑफ द टू साइड, मतलब क्या कि ए बी साइड और बी सी साइड क्या होगा, तुम्हारे थर्ड साइड ए सी से बड़ा होगा, तो ये वाला क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप अपन लोगों को कितना स्टार देगा, 10 स्टार देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्टार तक हम लोग पहुंच गए। देखो कितनी क्विकली पहुंच गए। क्या सबको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब वेरी गुड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं आप भीड़ू लोगों को, है ना। क्या बोला हुआ है, द टॉप ऑफ द ब्रोकन ट्री टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस. If the tree is broken at the height of 5 meter from the ground, then the actual height of the tree is what? अब ये मैं बात बताऊं, ये जो सेम क्वेश्चन विद द सेम स्टेटमेंट, अगर आपको नहीं विश्वास हो तो क्लास 10th की एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सेम क्वेश्चन है, बट वहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे होंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम बेटा, एक्चुअल में सेम। वहां पर आपसे एंगल पूछ लेता है, ठीक है, बट हम यहाँ एंगल की तो बात नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है, एक पेड़ है, क्या है, एक अपन लोगों के पास क्या है, एक पेड़ है, ऐसा पेड़। अब पेड़ जमीन से कैसा होता है, जब पेड़ को आप देखते हो तो ये पेड़ कैसा होता है, जमीन से जब देखोगे तो पेड़ आपका कैसा दिखता है, एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखता है। अब क्या हुआ, ये पेड़ टूट गया, क्या हुआ, टूट गया, है ना। टूटने के बाद इसका फिगर कैसा हुआ, है ना, इसका टूटने के बाद मान लो यहां से टूटा, तो जब ये टूट गया तो ये यहां से टूटा, तो ये जो इसका ये वाला पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन वो कहाँ जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा 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 जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। तो एक क्या बनाएगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल बना देगा, क्या बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, है ना। तो ये वाला पोर्शन आपका क्या है, ये ब्रोकन है, ये वाला आपका ब्रोकन है। तो ब्रोकन वाला इस फिगर में कहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया, है ना। ये ब्रोकन वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट। और 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 ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाली जो लाइन है, वो कहां पर आ गई बच्चों, ये भिड़ुलोंग यहां पर आ गई। तो अब ये कितना है, 90 डिग्री। अब हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। द टॉप ऑफ द ब्रोकन ट्री टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस। तो ये बेस से ट्री कहां पर गया, ये 12 मीटर पे गया, है ना, ये गया। फिर बोलता है इफ द ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर, मतलब क्या कि 5 मीटर ऊपर से क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया। तो बोला है कि from the ground then actual height of the tree will be what, actual height of the tree will be what, 5 meter plus this broken part or not by बड़े लोग। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं, ये वाला पार्ट निकाल देते हैं और इसको ले लेते हैं, नहीं नहीं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पार्ट जो ब्रोकन हुआ, पहले हम इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है हम लोगों को, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमारा जो बोलता है, वो बोलता है कि जो ब्रोकन पार्ट है, ब्रोकन पार्ट को कुछ हम लोग कुछ मान लेते हैं, लेट इट बी एक्स। इसको क्या मान लेते हैं, ब्रोकन पार्ट को एक्स मान लेते हैं। तो ये क्या है, आपका हाइपोटेनस है। तो कैन वी से दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, राइट। तो 5 स्क्वायर कितना होता है, 25, 12 स्क्वायर कितना होता है बेटा, 144। इन दोनों को ऐड करेंगे, दिस इज 69। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। तो 169 कितना होता है, 13 का स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 13 मीटर्स आपका आंसर आ गया। अब टोटल ट्री की लेंथ बताएं, टोटल ट्री। तो टोटल लेंथ ऑफ द ट्री विल बी व्हाट, बोलो, टोटल लेंथ ऑफ द ट्री, ऑफ द ट्री, ट्री की बोले लेंथ। तो भाई आपका क्या होगा, ब्रोकन पार्ट जो आपका ब्रोकन हो गया है प्लस 5 मीटर्स भी तो होगा कि नहीं होगा। तो ब्रोकन पार्ट कितना निकाला, 13 मीटर प्लस 5 मीटर इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, 18 मीटर। आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। बी अगर किसी बच्चे ने मार्क किया तो वहां पर आपका हो जाना है गलत। और आपको कितना स्टार मिल गया, कितना स्टार मिल गया, कितना स्टार मिल गया आपको, यहाँ पर कितने थे, 10। अभी अपन लोग कितने पे पहुंच गए, 11। 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 और ये 11।
11 स्टार हो गया भाई, शुभ अंक पे पहुंच गया। ठीक है, चलो भाई 12वें क्वेश्चन पे चलते। क्या बोला हुआ है, द ट्रायंगल एबीसी फॉर्म्ड, क्या है, एक ट्रायंगल बना है। सारी चीजें के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है, क्या है आपके पास, एक एबीसी ट्रायंगल है। क्या दिया हुआ है, बोला है एबी की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, बीसी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, और एससी की लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो बोला है कि इट इज एन आइसोसेलीस ट्रायंगल ओनली। आइसोसेलीस तो कतई नहीं है, आइसोसेलीस तो नहीं है। आइसोसेलीस और आइसोसेलीस तो हटा दो। आइसोसेलीस क्यों नहीं, क्योंकि कोई भी दो साइड्स इक्वल नहीं है, खत्म। इट इज अ स्केलिन ट्राइंगल ओनली, और स्केलिन एज वेल एज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल के लिए चलो चेक कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम क्या चेक करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे बड़ा साइड कौन सा है, 8 स्क्वायर, राइट। और दो बच्चों छोटू छोटू साइड कौन से हैं, 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अगर ये इक्वल तो बात बन जाएगी। 8 स्क्वायर कितना होता है, 64, 5 स्क्वायर कितना होता है, 25, 16 से 4 स्क्वायर कितना होता है, 16, 41 और ये 64, क्या ये इक्वल है, नहीं इक्वल है। सो नॉट राइट एंगल। सो सिंपल क्या वर्ड लिखेंगे बेटा, नॉट राइट एंगल्ड। क्या लिख देंगे बेटा, नॉट राइट एंगल्ड लिख देंगे। तो ये राइट एंगल्ड भी नहीं है। तो अब ये क्या होगा, चुपचाप ये बोलेगा मैं चुपचाप एक स्केलिन ट्रायंगल हूं, क्योंकि मेरे तीनों साइड्स कैसे हैं बेटा। तो अभी अपन बच्चा लोगों को क्या मिल गया, पूरा 12 स्टार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो भाई 12 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अब फटाफट 3 और करते हैं एंड दैट्स द एंड। क्या बोला हुआ है, 2 trees that is 7 मीटर एंड 4 मीटर हाई स्टैंड अपराइट। मतलब क्या, एक ऐसे अपराइट ऐसे खड़े सीधा, एक बड़ा है एक छोटा, upright on the ground. If their bases, that is root, are 4 meters apart, then the distance between their top is what? तो ये बोल रहा है कि एक ट्री हमारे पास ये है। क्या है बेटा, एक ट्री हमारे पास ये है। अरे अरे, एक ट्री हमारे पास ये है, राइट। और दूसरा ट्री हमारे पास कहाँ है, एक ऐसा ट्री है। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका, दैट इज, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देती हूँ, है ना। अब देखो, जो पहला ट्री है, जब पहले ट्री को आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट बेटा, 7 मीटर, राइट। और ये जो दूसरा ट्री है, दिस इज व्हाट, ट्री 1। ये वाला क्या है बेटा, दिस इज ट्री 1, ट्री 1, एंड दिस इज व्हाट, सिंपली ट्री 2। ये क्या है आपका, ट्री 2 है। अब ट्री 2 कितना होगा, 4 मीटर के बराबर होगा। अरे 4 नहीं है यहाँ पर, हाँ 4 मीटर। और दोनों के ट्री के बेसिस के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 4 मीटर। अब जब ट्री को हम देखते हैं या फोटो खींचते हैं तो एक 90 डिग्री बनता है। अब हमसे पूछता है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बताओ, इन दोनों ट्रीज के डिस्टेंस बताओ। तो इन दोनों ट्रीज का डिस्टेंस कैसे बताएंगे, तो मान लेते हैं ये कोई पी पॉइंट है और ये कोई ओ पॉइंट है। इन दोनों को अपन लोग ने ऐसे ज्वाइन किया। अब इसमें क्या करना, थोड़ा सा मेहनत है ये कि भाई यहाँ से अपन लोग बनाएंगे एक सीधी लाइन। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग ने एक इससे पैरेलल लाइन बनाई तो क्या करेगा, ये 90 को इंटीरियर एंगल की वजह से, ये 90 को इंटीरियर एंगल की वजह से, तो ये क्या बन गया बेटा, आपका एक रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। ये जो मैंने पूरा पोर्शन बनाया तो ये आपका क्या बन गया बेटा, एक रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया बेटा, एक रेक्टेंगल। वैसे रेक्टेंगल नहीं बनेगा, एक्चुअल में ये एक स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस भी फिर कितनी हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वापस से 4 हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ रेक्टेंगल, इट्स गोइंग टू बी अ व्हाट, स्क्वायर, है ना। ये एक स्क्वायर बन जाएगा। अब बताओ कि जो बचा हुआ हाइट है, बचा हुआ हाइट क्या होगा बेटा, ये बचा हुआ हाइट कितना होगा, दिस विल बी व्हाट, 7 माइनस ऑफ 3 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 मीटर। तो कैन आई अप्लाई अ पाइथागोरस थ्योरम ओवर हियर, यस और नो? कैन आई अप्लाई अ पाइथागोरस थ्योरम ओवर हियर? आई गेस, कैन आई अप्लाई अ पाइथागोरस थ्योरम ओवर हियर? इसको यहाँ पर हम लोग, ये 7 माइनस 4 हो गया आपका, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये मैंने उल्टा लिख दिया, दिस इज 7 माइनस ऑफ 4 विच इज इक्वल्स टू 3 मीटर, है ना। तो अब हम लगाएंगे क्या बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम कैन वी से
कि बेटा PO का स्क्वायर, ये क्या आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू व्हाट, ये दो छोटू वाले का स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, और इस छोटू वाले का स्क्वायर कितना है दैट इज 4 स्क्वायर, है ना। तो PO स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा 9 प्लस ऑफ 16 विच इज इक्वल्स टू 25, दिस इज व्हाट PO स्क्वायर। तो PO स्क्वायर मतलब 25 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 5 स्क्वायर, तो PO की लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चे 5 मीटर्स हो जाएगी, है ना। PO की लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 5 मीटर्स हो जाएगी। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रीज विल बी व्हाट सिंपली पाई 5 मीटर्स आएगी, है ना। ना अभी कौन सा था ये 13 स्टार, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड क्वेश्चन था। तो हम लोग अभी कितना हो गया 13 स्टार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो ये भी क्या एक अच्छा क्वेश्चन था, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। तो अभी अपन लोग ने क्या दिया 13 स्टार्स तक हम लोग ने कर लिया। चलो भाई ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्या दिया हुआ है, इफ इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ईच ऑफ द बेस एंगल इज व्हाट 40 डिग्री देन द ट्राइंगल इज व्हाट। अब क्या दिया हुआ है, आपके पास एक ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और जिसके बेस एंगल कैसे दिए हुए हैं, बेस एंगल कैसे दिए हुए बेटा, बेस एंगल इज गिवन एज व्हाट, इफ ईच ऑफ द बेस एंगल, मतलब दोनों बेस एंगल कैसे दिए हुए हैं, ये बेस एंगल 40 है और ये बेस एंगल कितना है बेटा 40 है, तो ये एंगल कितना होगा बोलो, 40 प्लस 40 कितना हो गया 40 प्लस 40, और इसको कुछ x मान लेते हैं अभी, प्लस x इज इक्वल टू व्हाट बेटा 180, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिंपली 180 माइनस ऑफ 80 विच इज इक्वल टू व्हाट, x की वैल्यू हो गई 100 डिग्रीज हो, तो ये एंगल कितना आएगा सिंपली आपका ये वाला एंगल आएगा 100 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल तो कतई नहीं होना है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, आइसोसेलेस, पहली बात आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये आइसोसेलेस राइट एंगल, इसमें राइट एंगल तो वर्ड नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, राइट पर ये आइसोसेलेस है। अब इसमें एक्यूट बोलेंगे कि ऑब्ट्यूज बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि एक एंगल आपका कैसा हो गया, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और एक्यूट वाला कट जाएगा। तो अभी आपका क्या आया, आंसर आया कि नहीं आया, चैट में आंसर आया 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12 13 एंड 14 क्वेश्चंस तो हम लोगों ने कर लिए, और आप 14 स्टार्स अभी तक पूरी तरीके से मिल गया होगा। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री ईच देन द ट्रायंगल इज व्हाट। तो भाई ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स अगर आपका 60 है, कोई भी दो एंगल बोला, दो एंगल 60 है, तो तीसरा एंगल क्या होगा पहले निकाल लेते हैं, है ना, ये स्कीलिन होगा, इक्विलैटरल होगा, चलो निकालते हैं, 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री माइनस ऑफ 120 डिग्री, तो क्वेश्चन मार्क कैसा आ गया बेटा, एक 60 डिग्री आया कि नहीं आया। अगर किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स इक्वल हो गए तो वो कुछ नहीं, चुपचाप वो बनता क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, आइसोसेलेस स्कीलिन राइट गया कुन्ना में। तो अभी आपको कितने मिल गए बेटा 15 स्टार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो भाई 15 स्टार अगर आपने किए हैं पूरे, तो आप पूरी तरीके से इसको मस्त कमेंट कीजिए, और आपने मैम के साथ सारा क्वेश्चंस लगाया और अच्छी तरीके से समझ में आया तो भी आपको बताना है, और इन केस कहीं नहीं समझ में आया तो राइट इट इन अ कमेंट बॉक्स, विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एसएप। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन लर्निंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।